आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरह से एक इंसान खुशी को ढूंढते हुए एक साधु के पास गया और वहां पर जो साधु ने उसे बताया कि इस तरह से आपको खुशी मिल सकती है। उस एक स्टोरी से हम हमारी लर्निंग्स, हमारा आउटकम, हमारा टाइम स्पेंडिंग आज डिफाइन करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए उस स्टोरी के लिए और वहां से मिलने वाली लर्निंग्स के लिए। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट दो शब्द हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के इर्द गिर्द बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स घूमती रहती है और वो सभी टेक्निक्स का सिर्फ एक ही पर्पस है, वो है हमारे टाइम स्पेंडिंग को हम हमारे कंट्रोल में लाएं। मैं कहता हूं, टेक चार्ज ऑफ योर टाइम, टेक टाइम इन योर कंट्रोल। हम टाइम के साथ नहीं बहना चाहिए, टाइम हमारे साथ बहना चाहिए। अगर ये हम कर सकते हैं तो लाइफ में कोई भी चीज हासिल करना नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। दोस्तों, आज एक स्टोरी के जरिए हम समझने वाले हैं कि किस तरह से खुशी को ढूंढने के लिए एक इंसान एक साधु के पास गया और साधु ने जो रास्ता उसे बताया कि इस तरह से तुम्हें खुशी मिल सकती है, और वो इंसान उस खुशी को ढूंढते हुए जो लर्निंग्स अपने साथ लेकर के आया, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। होता ये है कि वो इंसान साधु के पास जाता है, कहता है कि मुझे मेरे दुख सभी मिटाने हैं, मुझे ऐसा कोई रास्ता बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही इच्छा है कि मुझे भी खुश रहना है, तो लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस, मुझे भी हमेशा खुश रहना है, ताकि आप इस स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाए। साधु ने थोड़ा विचार किया कि यार, ये बहुत ही गहरा विषय है कि हमेशा खुश रहना है। साधु ने कहा कि एक काम करो भक्त, आज शाम तक तुम जाओ, घूमो फिरो और किसी एक सुखी इंसान के जूते लेकर के आ जाओ। जी हाँ, साधु ने भक्त को कहा कि तुम्हें हमेशा खुशी चाहिए ना, तुम्हें हमेशा सुख चाहिए ना, तो जाओ, ढूंढो, बातचीत करो और किसी एक सुखी इंसान के जूते तुम लेकर के आ जाओ। दोस्तों, एक बार लॉजिकली सोच के देखिए कि क्या कोई ऐसा इंसान उन्हें मिलेगा जो हमेशा सुखी रहे। बस वही हुआ। वो पहले अपने दोस्तों के पास गए, दोस्तों के पास जाकर कहा कि यार, तू हमेशा खुश रहता है, तेरे चेहरे पे कभी मैंने कोई टेंशन नहीं देखा है, क्या तू तेरे जूते मुझे देगा, क्योंकि मुझे सुखी इंसान के जूते ले जाने हैं। दोस्त ने कहा कि भाई, ये दिखावटी चेहरा तो तू देखता ही है, लेकिन देख, मेरे पास ये 1 2 3 4 ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं सुखी नहीं हूं। वो किसी दूसरे इंसान के पास गया जिसे वो लगता था कि वो इंसान हमेशा खुश रहते होंगे, बहुत सारा पैसा है, बहुत वो अमीर है, तो वो हमेशा खुश रहते होंगे। उनके पास गए, उनके पास जाके कहते हैं कि आपके पास इतना सारा पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, आपको किस चीज की कमी है? आप तो हमेशा खुश रहते होंगे, मुझे आपके जूते चाहिए, मुझे सुखी इंसान के जूते लेके जाना है। वो कहते हैं कि क्या बताऊं दोस्त, ये सब कुछ तो मेरा है, लेकिन मेरी जो पर्सनल लाइफ है, जो मेरी वाइफ के साथ मेरी नहीं बनती, हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, मैं दुखी हूँ। ऐसे करते करते वो किसी इंसान के पास, किसी पड़ोसी की वजह से दुखी, कोई पत्नी अपने पति की वजह से, पति अपनी पत्नी की वजह से, ऐसे अनेक दुखों से भरे लोगों से मिलकर शाम तक थक हार कर वो इंसान वापस साधु के पास आया और साधु को कहा कि जिन जिन लोगों को मैं देख करके मुझे लगता था कि ये बहुत सुखी होंगे, आज जब मैंने उनके जूते मांगे तो मुझे मालूम चला कि वो सुखी नहीं है। मुझे एक भी ऐसा इंसान नहीं मिल पाया जो सुखी है। उसने सभी कारण बताए, किसी ने अपने पत्नी का कारण दिया, किसी ने अपने पति का कारण दिया, किसी ने पड़ोसी का कहा, किसी ने अपने ग्रोथ का कहा, किसी ने बिजनेस में आ रहे स्टाफ का कारण कहा। हर एक ने कोई ना कोई कारण बताते हुए अपने आप को दुखी बताया। उसके बाद साधु ने एक सिंपल सा सवाल पूछा, भक्त, मुझे एक बात बताओ, जिन भी लोगों ने जो भी कारण बताया वो कौन थे? वो कोई और थे। हम जब भी दुखी होते हैं तो हम हमारे खुद के कारणों की वजह से दुखी नहीं होते हैं, हम दुखी होते हैं किसी और की वजह से। साधु ने कहा कि आज जो एक्टिविटी तुमने की, तुम्हें समझ में आ गया कि अगर सुखी रहना है तो किसी और के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको अपना फोकस अपने ऊपर करना है। और जैसे ही आप वो अपना फोकस खुद के ऊपर लेकर के आ जाएंगे, सारा कंपैरिजन जो हम बाहर करते हैं वो जैसे ही खुद के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा,
तो सब कुछ हमारे इर्द गिर्द बदल जाएगा। अब वो जो कंपैरिजन है वो खुद के ऊपर कैसे लेकर के आना है? आप आपके लाइफ में जो कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो किसी और को देख करके कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो इंसान जो है वो इंसान बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे उससे आगे बढ़ना है। आप कंपैरिजन किसी और के साथ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज जो चीज मेरे पास नहीं है वो मेरे पड़ोसी के पास है, मेरे इर्द गिर्द लोगों के पास है, मेरे पास नहीं है। ये कंपैरिजन आप दूसरों से कर रहे हैं। अगर हम खुद से ही कंपैरिजन करें, जैसे कल मैं सुबह 5:30 बजे उठा था, क्या मैं आज 5:15 बजे उठ सकता हूं? क्या मैं अपने आप को उठने में हरा सकता हूं? क्या ये कंपैरिजन आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। आप अपने ही नॉलेज के साथ कंपेयर कीजिए कि मेरे पास इस लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, क्या मैं इस लैंग्वेज को सीख सकता हूं? सेल्फ कंपैरिजन। और जब तक हम हमारा कंपैरिजन खुद के ऊपर करते रहेंगे, हमारी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। हमारी ग्रोथ को रोकने वाले हम खुद हैं जब हम किसी और के साथ कंपेयर करते हैं। होता क्या है, लॉजिकली आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप कंपैरिजन शुरू करते हैं, जैसे ही आप इर्द गिर्द देखना शुरू कर देते हैं, जो आपकी एक्टिविटीज है, जो आपके आउटकम्स हैं, उन पे फोकस हट जाता है। हम उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो सक्सेसफुल लगते हैं, जो सुखी लगते हैं, जो खुश लगते हैं कि देखो इन्होंने ऐसा किया, इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई फायदा है, या ये अच्छा है, चलो इसको फॉलो करते हैं, चलो इसी को ही हम आगे लेके जाते हैं। और उस कंपैरिजन में हम हमेशा मार खाते हैं। अपने आप से कंपेयर करना है। आप 1 महीने पहले कैसे थे, आप 1 साल पहले कैसे थे, आप 1 दिन पहले कैसे थे। जब तक आपका ये कंपैरिजन चलता रहेगा, तब तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपका हाथ पकड़ सके। होगा क्या, जैसे ही आप पूरा का पूरा फोकस खुद के ऊपर लेकर के आ जाते हो, फिर क्या होगा, आप अपने कामों को और अच्छे क्वालिटी के साथ पूरा करना शुरू कर देते हो। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जिसे देख रहे हो, जिसे कंपेयर कर रहे हो, उसके पीछे की हिस्ट्री आपको पता नहीं होती कि उन्होंने इस जगह पर पहुंचने के पहले कितनी मेहनत ली है, हमें नहीं पता। लेकिन हम सिर्फ उनके उस आउटर वर्जन को देख करके उन्हें फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और वो जो आउटर वर्जन है वो 1 दिन में 1 रात में नहीं बना है। उसके पहले उन्होंने खुद के ऊपर कितना काम किया है, ये हमने स्टडी ही नहीं किया है। और जब हमने वो स्टडी नहीं किया है तो वहां पर आउटकम हमारे हाथ में कैसे आएगा? दोस्तों, बहुत ही सिंपल मैसेज इस एक स्टोरी से हमें मिलता है। आप जब किसी को कोई चीज गाइड करें तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आप गाइड करते वक्त उन्हें डायरेक्ट रास्ता ना बताएं। आप उन्हें एक एक्टिविटी जरूर दें कि ये 5 काम करो, फिर हम बात करते हैं। उस एक्टिविटी में 50-60% उनके भ्रम दूर हो जाए। और दूसरा लर्निंग हमें बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है कि कंपैरिजन पे फोकस ना करते हुए खुद पे फोकस करना है, खुद पे ध्यान देना है। और जब आप खुद पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, सारी चीजें जैसा आप चाहते हैं, जिस लेवल में आप चाहते हैं, जिस ग्रोथ को आप पाना चाहते हैं, आप विदाउट फेल उसे पा लेंगे। दोस्तों, कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज आपकी कंपैरिजन से बाहर नहीं निकल रही हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उसका एक अलग व्यू पॉइंट आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर आपके मन में कोई दूसरा अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा दोस्त या फैमिली मेंबर है जो बार बार दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं, उनके साथ ये सेक्शन शेयर कीजिए ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच सके। और अगर आपको लगता है कि ये एक ऐसा सेशन है जहां पर आपका एक लाइक बटन क्लिक करने से हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, तो जरूर क्लिक करें ताकि हम भी आपके उस सेक्शन से इंस्पायर हो जाए। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच, हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।